आप लोगों ने कभी ग्राउंड पे जाके क्रिकेट मैच देखा है क्या? देखिए, क्रिकेट मैच देखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप अपने टीवी पे देखें या फिर ग्राउंड में जाके या स्टेडियम में जाके देखें। तो ऐसा, खैर मैंने तो बहुत सारे मैचेस ग्राउंड पे जाके देखे हैं, लेकिन आईपीएल के मैंने अभी तक दो ही मैचेस देखे हैं। और इस बार मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं, जो अभी रिसेंट आईपीएल जो चल रहा है, इसमें हम एक मैच देखने गए। बड़ा मजा आया मैच में। देखिए, अगर आपको क्रिकेट का मजा लेना है या क्रिकेट की बारीकियों को देखते हुए अगर आपको मैच देखना है तो फिर आपको टीवी पे ही देखना चाहिए। लेकिन अगर ग्राउंड पे आप जाते हैं ना, तो आपको क्रिकेट पूरे तरह से देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ देखिए टीवी में आपको सारे एंगल्स देखने को मिलते हैं, सब कुछ बारीकियां पता चलती हैं, क्लोजअप्स भी दिखते हैं। ग्राउंड में मैच उतना ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन ग्राउंड में मैच देखने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो बिल्कुल ही अलग है। वहां पे जो शोर शराबा होता है, जो एटमॉस्फियर होता है और जो दर्शकों के कमेंट्स होते हैं जो आपके साथ, उसका मजा एकदम अलग है। तो हम लोगों ने भी इस बार डिसाइड किया कि चलिए इस बार हम मैच देखने जाते हैं। और जैसा हम पहले 2017 में जो आईपीएल हुआ था, उसमें हम एक मैच देखने गए थे, वो भी आरसीबी का था और उसमें सामने थे राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। और इस बार का जो हमने मैच सिलेक्ट किया, या सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो टाइम स्लॉट था, उसमें भी एलएसजी और आरसीबी का ही मैच हमको मिला और वो मैच हम देखने गए। तो मैच देखने के लिए तो हमारे जो टिकट थे, तो हमारे टिकट के ऊपर लिखा हुआ था कि आपको 2.5 घंटे पहले पहुंचना है। अब हम वहां पहुंच भी गए। मैच 7:30 बजे था, जैसा आप लोगों को मालूम है, 2 अप्रैल की बात है। हम लोग पहुंच गए 5 बजे, लेकिन 5 बजे बाद जाके देखा तो एटमॉस्फियर तो बाहर ऐसा पागलों की तरह भीड़ लगी हुई थी बिल्कुल। और फिर तब तक हम इंतजार करते रहे कि हमारा गेट जब खुलेगा तो फिर हम अंदर जाएंगे। हमको बड़ा ताज्जुब हुआ कि अभी भी आरसीबी के इतने सारे फैंस बिल्कुल चले आ रहे हैं, बिल्कुल आरसीबी की जीत देखने के लिए। खैर, वो तो आप सभी को पता है कि आरसीबी के फैंस कितने लॉयल हैं। और वहां हम लोग जब गए तो बाहर पागलों की तरह जनता खड़ी हुई थी और हम लोगों ने देखा कि हमारा जो गेट है उसके सामने तो कोई भीड़ ही नहीं है। हमने कहा कि चलो अंदर जाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी आप वेट करो, मैच शुरू होने के आधे घंटे पहले आपको एंट्री मिलेगी। तो बाद में हमें पता चला कि वो एक्चुअली हम लोगों का टिकट था, तो उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है, इस वजह से वहां पे भीड़ कम थी। हम लोगों को ये देख के जान में जाना ही, क्योंकि बाकी जगह पे तो गेट पे जनता बिल्कुल टूटी पड़ रही थी एक दूसरे के। जब तक हम लोग वेट कर रहे थे, तो अब टिकट खरीदने के बाद हमारे पास पैसे तो थे नहीं, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा भेलपूरी खाई। 5 रुपए की हम लोगों ने भेलपूरी लेके खाई। वो एंट्री करके हम लोग वहां गेट के अंदर गए। वहां तो एटमॉस्फियर एकदम ही अलग होता है। और बीसीसीआई की मैं तारीफ करना चाहूंगा। बीसीसीआई ने क्या जबरदस्त इंतजाम किया है। मतलब ये जो इनके लाउंज है ना, आप देखिए, इतने ज्यादा, मतलब 7 स्टार क्वालिटी है इनकी। और क्या हॉस्पिटैलिटी, और बिल्कुल आपको बिल्कुल गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है यहाँ पे। बहुत ही ज्यादा मजेदार माहौल था। मैच शुरू होने में टाइम था, तो हम लोगों को बोला गया कि आप लोग रिफ्रेशमेंट्स कर लीजिए। तो रिफ्रेशमेंट्स भी बहुत अच्छे थे, बड़ा मजा आया, बहुत ही बढ़िया। सारे इंतजाम इन लोगों का बहुत ही एकदम टॉप क्लास। रिफ्रेशमेंट्स के बाद हम लोग पहुंच गए मैच देखने के लिए। मैच शुरू होने में थोड़ा सा टाइम था, क्या बढ़िया माहौल था। पूरी जनता तो बिल्कुल क्रेजी हुई पड़ी थी। सारे लोग बिल्कुल कोहली कोहली, राहुल राहुल। और ये क्योंकि राहुल भी लोकल बॉय है ना, टॉस जीता आरसीबी ने, राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए कह दिया, एलएसजी बल्लेबाजी करनी। Come on, come on, come on, Bengal. और क्विंटन डिकॉक ने तो क्या धोया, आप सब लोगों को मालूम ही है। मैच की तो एनालिसिस हम पहले ही कर चुके हैं, और क्या हाल खराब कर दिया उन्होंने पूरी तरह से पीट पीट के। खैर, बीच में तो राहुल आउट हो गया और ज्यादा उनके बल्लेबाज चल नहीं पाए, लेकिन आखिरी में निकोलस पूरन ने क्या पिटाई की, 20 बॉलों में 40 रन ठोक दिए। Show some love, yeah, Bengal. Come on, come on, come on. Cheers are not hitting.
181 रन बना दिए LSG ने। और फिर उसके बाद जब RCB की बैटिंग आई तो जनता एकदम बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के कोहली 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 Catch taken, and it's a wicket goal. First wicket down for Royal Challengers Bengaluru. Virat Kohli to boss after scoring 22 runs. और कंडीशन सही है हाँ बेचारे की शादी भी नहीं हो पाएगी आज तो ये, और सारे लोग कह रहे थे आज तो कोहली की सेंचुरी, और कोहली ने पहले के मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी। तो सारे लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि चलो आज तो RCB अपने होम ग्राउंड पे जीतेगी मैच। कोहली ने मारे भी छक्के वक्के। उसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ, कोहली 22 रन पे आउट हो गया, सारी जनता दुखी हो गई एकदम। फिर तो क्या है, वो मयंक यादव ने कमर तोड़ दी, टुल्ले मैक्सवेल को आउट कर दिया सभी कोई आउट हो गए। और अमरून ग्रीन भी कुछ नहीं कर पाया, उसके तो डंडे पे घेर दिए उसने। कुल मिला के आखिरी में डीके से कुछ उम्मीदें थी तो डीके भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। फिर अल्टीमेटली 153 पे ऑल आउट हो गए ये लोग। मेरे साथ तो यही होता है, जब मैं RCB का मैच देखने जाता हूँ, RCB उसमें कुछ ना कुछ ऐसे ढक्कन पना कर देती है। वो उस बार जो 2017 में देखने गए थे, उस मैच में भी आपको पता है क्या हुआ था? ये इन लोगों ने 153 रन बनाए थे, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने। उसमें किसने? स्टीव स्मिथ ने रन बनाए और वो मनोज तिवारी ने रन बनाए थे RPS की तरफ से। टोटल 153 रन बनाए। धोनी ने भी एक छक्का मारा, 21 रन बनाए। और RCB जब आई बैटिंग करने, RCB 96 रन पे 9 विकेट हो गए RCB की। बताइए आप, मतलब 153 रन बना के ये लोग मैच नहीं जीत पाए। और उसमें इनकी टीम में ये टोल्ला ट्रेविस हेड भी था। उस नालायक ने 2 रन बनाए थे 5 बॉलों में उस मैच में, जिसने हमारी 2 साल से नाक में दम कर रखा है। अभी ये हाल है। तो RCB के साथ तो ऐसा ही है। फिर अब देख उसके बाद क्या हो सकता था। जनता काफी दुखी हो गई, बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। और दुनिया भर की, मतलब फिर तो हूटिंग भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी विराट कोहली का क्रेज जो है वो जनता में बना हुआ है और वो तो बना ही रहेगा। क्योंकि देखिए बल्लेबाज तो अच्छा है और RCB में तो उसके अलावा कोई है ही नहीं। हमको एक फैन मिला, उसने वो पोस्टर लेके खड़ा हुआ था कि जब तक विराट कोहली मुझे नोटिस नहीं करेगा और RCB IPL टाइटल नहीं जीतेगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। तो मैं तो गया उसके पास, मैंने पूछा, मैंने कहा भैया ये आप क्या बहुत लगता है ज्यादा ही स्ट्रांग फैन हो आप RCB के? बोला सर मैंने 2 साल पहले कसम खाई थी। एक बार मैं RCB का मैच देखने गया था और वहां पे एक्चुअली उसके पहले मैं एक बाबा से मिला था और बाबा से मैंने पूछा तो शादी कब होगी? तो बाबा ने कहा कि जब RCB टाइटल जीत जाएगी IPL का तब तेरी शादी हो जाएगी। तो तब से मैं RCB के सारे मैच देखने जाता हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा फिर क्या? तो कहता है कि नहीं सर, एक्चुअली मैं तो इरादे पे अटल हूं, लेकिन मैंने जब ये लगातार पिछले 2-3 साल से इनकी हालत देखी तो फिर से मैं बाबा के पास गया तो बाबा तो रहे ही नहीं। तो मैंने कहा क्या हुआ? बाबा क्या स्वर्ग सिधार गए? बोले नहीं, बाबा नहीं रहे, बाबा ने खुद ही शादी कर ली।
बोले कि ये आरसीबी के ऊपर भरोसा करूंगा तो मैं जिंदगी भर बाबा ही बना रहूंगा, इसलिए उन्होंने अब बाबागिरी छोड़ दी है। अब इसके बाद क्या हो सकता है फिर हम लोग, चलो मैच का तो मजा आया, आरसीबी हार गई, हमको बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैच का काफी मजा आया। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को भी देखिए, अगर मैच ग्राउंड में जाना है, आईपीएल का मैच देखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। तो और बीसीसीआई की जो फैसिलिटीज हैं, बीसीसीआई की जो हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। आप लोग जब जाएं तो आप डेफिनेटली, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जरूर जाएं ग्राउंड में मैच देखने। आपके शहर में मैच हो रहा हो या आपके शहर के पास किसी शहर में मैच हो रहा हो तो आप आईपीएल का मैच देखने जाइए और उसको, क्रिकेट को एंजॉय तो करिए ही साथ में, लेकिन जो एटमॉस्फेयर रहता है ना उसका बिल्कुल अलग मजा है। बीसीसीआई ने एक्चुअली क्रिकेट को एंजॉय करने का जो लेवल है ना वो बहुत ज्यादा हाई कर दिया है। तो आप लोगों को बहुत मजा आता है, सिस्टमेटिक है चीजें, सभी कुछ बहुत अच्छा है, कोई केओस नहीं है, सिवाय इसके कि अब वो जो पॉपुलेशन हमारे देश की है इसकी वजह से भीड़ तो रहती है, लेकिन वो भीड़ का अपना मजा है। तो आप देखिए फुल स्टेडियम में जो मजा आता है मैच देखने का, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कवरेज पसंद आई होगी। मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सका। आप बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर कमेंट्स। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।